प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट, जैविक खेती से जुड़े हुए देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पन्नगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं पहले से भी वीडियो तरह तरह के वीडियोस बनाते हुए यूट्यूब पे डाल रहा हूं कि आप लोग जैविक खेती से आप लोग भली भांति परिचित हो सकें। जैविक खेती कैसे की जाती है, किस तरह से की जाती है, इससे आप भली बात। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि बासमती धान का जैविक खेती के अंतर्गत बहुत बड़ा महत्व है और बासमती धान बहुत अच्छे एरिया में, बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जैविक खेती के अंतर्गत उगाया जा सकता है। अब जहाँ तक धान की बात आती है कि धान में जो रोपाई की जाती है उसमें बहुत सारे लेबर लगते हैं, उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें और तरह तरह के जो मृदा है उसमें समस्या आती है। तो इससे निवारण के लिए धान की सीधी बुआई एक अच्छा विकल्प है, बहुत बढ़िया विकल्प है। मैं अभी आंध्र प्रदेश गया था, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, बागटला डिस्ट्रिक्ट। वहाँ सब हमने देखा कि लाखों एकड़ एरिया में धान की सीधी बुआई की जा रही है और बहुत अच्छी फसल धान की वहाँ सीधी बुआई के अंतर्गत ली जा रही है। तो हमने जैविक के अंतर्गत भी धान की ये जो देहरादूनी बासमती है, हमारी देहरादूनी बासमती को हमने सीधी बुआई के अंतर्गत लिया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले सस्पेनिया लेते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया हुआ है, सस्पेनिया ग्रीन मैन्योर, और उसको केवल 40 दिन की सस्पेनिया ग्रीन मैन्योर को इसको इनकॉर्पोरेट कर दें, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है 40 दिन की। और जो सीधी बुआई है, सीधी बुआई जून के प्रथम पखवाड़े में कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब मानसून आ जाता है तो हम सीधी बुआई नहीं कर पाते हैं। तो जून के प्रथम पखवाड़े में ही करने के लिए जो हमारा सस्पेनिया ग्रीन मैन्योर होता है, हरी खाद होती है ढैंचा की, उसको 40 दिन पे ही इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अब 40 दिन पे ही इसको मिट्टी में मिला देते हैं। फिर इसके बाद हम जिस तरह से गेहूं की बुआई करते हैं सीड ड्रिल से, उसी तरीके से धान की भी बुआई करते हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसमें जो बीज की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केवल 20 से 25 किलो बीज, 10 किलो प्रति एकड़, 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ही लगाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बीज हो जाएगा तो उसमें जो है वो बहुत घना हो जाएगा, फिर उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका असर आता है फसलों पर। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने का है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जब हम रोपाई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी जो है वो हम 25 सेंटीमीटर रखते हैं, जिससे कि कोनो वीडर उसमें आसानी से चल सके 2 बार 3 बार, क्योंकि सीधी बुआई में भी खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए हम जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं। ये अगर आप देखें तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इसमें, और जिसमें हम कोनो वीडर, मैकेनिकल वीडिंग जिसको कहते हैं, कोनो वीडर चला सकते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात होती है। 20 सेंटीमीटर की जगह 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। और जब हम उसमें कूड़ को खोलते हैं 25 सेंटीमीटर की, उसमें हम जो है 5 टन गोबर की खाद, और चूंकि ये देहरादूनी बासमती है, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, तो 5 टन प्रति हेक्टेयर, 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद, और 2.5 टन प्रति हेक्टेयर, 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट वो कूड़ में ही डाल देते हैं, जिससे उसके जो रूट जोन है, जो फसल की रूट जोन होती है, उसी रूट जोन में वो रहता है। वहाँ इसको प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो भी हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी अगर हम केमिकल खेती करते हैं तो फास्फेटिक, पोटेशिक, इन सब फर्टिलाइजर को प्लेसमेंट ही किया जाता है, कूड़ों में ही दिया जाता है। इसी तरीके से हम जैविक के अंतर्गत भी हम कूड़ों में ही 5 टन कंपोस्ट
और 2.5 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम कूड़ों में डाल देते हैं। इसके बाद धान की हम बीज की बुआई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले भी बताया था कि हम बीज को पहले शोधित करके चाहे वो नर्सरी लगाएं चाहे सीधी बुआई करें। तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 5 ग्राम सीडोमोनास प्रति किग्रा बीज के हिसाब, प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को शोधित करके और फिर इसके बाद उसकी बुआई कर देते हैं। किसान भाइयों और डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जैसा जो केमिकल सिस्टम है, चूँकि मैं धान पे भी काम कर रहा हूं, धान पे भी केमिकल सिस्टम में भी काम कर रहा हूं, उसको भी मैं देख रहा हूं। तो हमने ये पाया है कि जब सीधी बुआई करते हैं धान की केमिकल सिस्टम में, बिना जैविक वाले में, तो उसमें जिंक की, सल्फर की और आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हमें देखने की मिली है, और विशेष रूप से आयरन की डेफिशिएंसी। सो जब एक बार इस तरह की अगर डेफिशिएंसी आ जाती है, चाहे वो आयरन की हो चाहे जिंक की हो, तो फसल जो है बहुत कमज़ोर हो जाती है शुरुआत। और ये जो डेफिशिएंसी आती है, ये सीडलिंग स्टेज पे 30 दिन के पहले ये डेफिशिएंसी आ जाती है। तो इस तरह से अगर जो केमिकल सिस्टम है उसमें हम प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे, या आप कह सकते हैं कि हमने रिकमेंडेशन में ही जिंक का स्प्रे और आयरन का स्प्रे हमने रिकमेंडेशन में ही लिया हुआ है। लेकिन किसान भाइयों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं, ये आप देखिए कि बहुत अच्छी जैविक में सीधी बुआई की बहुत अच्छी फसल है। इसमें हमने किसी प्रकार की डेफिशिएंसी, न तो हमने जिंक डाला हुआ है, न इसमें हमने आयरन डाला हुआ है, और न किसी प्रकार का डेफिशिएंसी हमें इसमें देखने को मिला है। तो जैविक में अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो उसमें ये सूक्ष्म पोषक तत्व की जो डेफिशिएंसी है, विशेष रूप से आयरन की, जिंक की डेफिशिएंसी, वो इसमें नहीं देखने को मिलती है। और साथ साथ अगर ये सीधी बुआई, चूंकि जो देहरादूनी बासमती है उसकी लंबाई लगभग 120 सेंटीमीटर तक होती है, तो आप ये देखेंगे कोई भी फसल, बल्कि जो इतनी ऊंचाई की फसल होती है केमिकल सिस्टम में, उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर सीधी बुआई की फसल हम लेते हैं तो उसमें गिरने के भी चांसेस कम रहते हैं। और हमने ये भी पाया है कि अगर हम सीधी बुआई की फसल ले रहे हैं धान की, तो उसमें जो है कीड़े भी थोड़ा कम लगते हैं वनस्पति इसके, कि जो हम रोपाई वाले होते हैं। रोपाई वाले में चूँकि हमने ये पाया है कि उसमें अक्सर देखा है कि उसमें कीड़े उतना ही लगते हैं जितना अजैविक में लगते हैं, केमिकल में लगते हैं, उतना ही जैविक में भी लगते हैं। लेकिन इसमें जो है, जो सीधी बुआई है, उसमें कीड़े थोड़ा कम लगते हैं। तो किसान भाई लोग जो जहाँ पे भी इस तरह के जो पुरानी, जो हमारी ट्रेडिशनल बासमती है, देहरादूनी बासमती है, तरावड़ी बासमती है, इनका भी बहुत अच्छा स्कोप है जैविक के अंतर्गत। और इनको अगर आप लेते हैं तो इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, विदेशों में भी ये एक्सपोर्ट होता है। और इसकी खाने में जो क्वालिटी होती है, विशेष रूप से हमारी जो देहरादूनी बासमती है, इसकी खाने की भी क्वालिटी, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इसको लगाते इसलिए नहीं कि इसकी ऊंचाई थोड़ा सा ज़्यादा होती है और इसका उत्पादकता थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए ये जो कोई लगाते हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए लगाते हैं, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है। लेकिन ये खाने में बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ के भी लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से, हमारा देहरादूनी बासमती, पसंद करते हैं। तो किसान भाई लोग, अगर आप इसको डायरेक्ट सीडेड, सीधी बुआई के अंतर्गत अगर आप देहरादूनी बासमती को लेते हैं तो इसको गिरने के भी चांसेस कम रहेंगे। इसके साथ साथ हमने जैसा कि बताया आपको कि पोषक तत्व इसकी कम आवश्यकता होती है, तो उसमें और सूक्ष्म पोषक तत्व के विशेष रूप से जो डेफिशिएंसी आती है, वो डेफिशिएंसी इस तरह की सीधी बुआई अगर धान की करते हैं और जैविक के अंतर्गत करते हैं तो डेफिशिएंसी उसमें नहीं आती है। तो ये जो ट्रेडिशनल बासमती है हमारी, जो लंबी बासमती है, इसको जैविक के अंतर्गत अगर किसान भाई उगाते हैं तो सीधी बुआई के अंतर्गत ले सकते हैं, और इससे आपको फायदा होगा और उत्पादकता पे कोई भी असर नहीं आता है। इसकी जो उत्पादकता होती है, जो उत्पादन होगा,
उस पे किसी भी प्रकार का असर नहीं आएगा। अगर आप सीधी बुआई, जितना आप रोपाई में उत्पादन ले सकते हैं उतना ही इसमें सीधी बुआई में भी उत्पादन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और विशेष रूप से उत्तराखंड में जो हरिद्वार एरिया है और जो एरिया है देहरादून की एरिया है, और जहाँ पे भी इस तरह के जो देहरादूनी बासमती हमारी उगाई जा रही है, उस देहरादूनी बासमती इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है। हमने ये पाया है पहले भी कि जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में इस चावल को बहुत लाइक करते हैं, और इस चावल का एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन कंट्री में होता है। मैं यूरोप में भी, स्विट्जरलैंड भी गया हूँ, एक दो कंट्री और गया हूँ, मैंने देखा हुआ है कि इसका बहुत अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो किसान भाई लोग, ये जो हमारी देहरादूनी बासमती है इसको आप प्रमोट करें। इसको ग्रुप में अगर एक साथ मिल के सब लोग उगाएंगे तो वहाँ से ही आपका जो आके जो बायर्स हैं, खरीदने वाले हैं, खरीद लेंगे, और बल्क में खरीद करके एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छा है, और आपको प्राइस बहुत बढ़िया, प्राइस इसका बहुत बढ़िया प्रीमियम प्राइस आपको इसका मिलेगा। तो अब चूंकि रोपाई में गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हालांकि जैविक में फिर भी कम गिरता है, लेकिन तब भी जब हवा तेज चलती है और बारिश होती है, विशेष रूप से जब बालियां आ जाती हैं, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप जैविक में लेंगे तो आपकी फसल गिरेगी नहीं, और आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसको शेयर करें, किसानों को बताएं, मैक्सिमम किसान इसकी जानकारी लें। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको और वीडियोस आपको बताता रहूँगा, बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा जैविक खेती किस तरह से करें, कैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।